हेलो गाइस, वेलकम टू गो टू सक्सेस वेयर सक्सेस इज द की ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार आपका अपने चैनल गो टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। गाइस, मैं आपके सामने जिसे प्रेजेंट करता हूं जनरल अवेयरनेस क्विज। अब मैं आपके सामने एक नया सीरीज प्रेजेंट करने वाला हूं जिसमें हम लोग मंडे टू संडे सब सब्जेक्ट क्लास करेंगे। जिसमें हम लोग मंडे को बायोलॉजी, ट्यूसडे को केमिस्ट्री, वेडनेसडे को फिजिक्स करेंगे। ये 3 दिन का हुआ। और अगले 3 दिन में हम लोग थर्सडे को झारखंड के जीके करेंगे, फ्राइडे को हिस्ट्री करेंगे। अगले जो अगले जो 2 दिन बच जाता है उसमें सैटरडे को ज्योग्राफी करेंगे और संडे को पॉलिटी करेंगे। और इन सब से मिला के कभी कभी हम लोग टेस्ट भी ले लिया करेंगे गाइज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ केमिस्ट्री की टॉपिक लेके आया हुआ हूँ। गाइज, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमेशा हमेशा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी सीरीज पहुँचते रहे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी नियॉन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग हो जाता। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन से जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम और ऑप्शन नंबर डी पॉइजन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोगियों को जो गैस दी जाती है हीलियम मिश्रित करके दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी ओजोन होती है, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ओजोन पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल पाई जाती है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट इसलिए कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन, एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी नदी का जल, ऑप्शन नंबर सी धुआं एंड ऑप्शन नंबर डी रुधिर अर्थात खून। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एरोसोल का उदाहरण क्या है? इसका आंसर बताना गाइस आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरोसोल का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी धुआं एरोसोल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। धूम कोहरा में क्या मौजूद होने के कारण आंख में जलन पैदा होता है? इसका आंसर बताना है आपको। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट धूम कोहरा में पाया जाता है जिसके कारण आंख में जलन पैदा होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन,
ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी हीलियम। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में जो प्राइमरी अवशोषण करती है ओजोन ओजोन करती है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य क्या है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए जो रसायन प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सूखी बर्फ एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जी। बताइएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी का प्रयोग किया, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है और सूखी बर्फ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन एंड ऑप्शन नंबर डी इथेन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हरे फलों अर्थात कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन का, ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर सी इथेन और ऑप्शन नंबर डी मीथेन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी ओजोन हाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए डीडीटी, ऑप्शन नंबर बी बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी मेथिलब्रोमाइड एंड ऑप्शन नंबर डी एथिलीन ओजोनाइड। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी ओजोन का हाइड करता है, आपको इसका आंसर बताना है गाइज। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेथिल ब्रोमाइड जो है कीटनाशी का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उससे ओजोन गैस का क्या होता है। अगला क्वेश्चन, एस्पिरिन साधारण नाम है, आपको बताना है एस्पिरिन किसका साधारण नाम है। ऑप्शन नंबर ए सैलिसिलिक एसिड का, ऑप्शन नंबर बी सैलिसिलेट एसिड का, ऑप्शन नंबर सी मैथिल सैलिसिलेट का, ऑप्शन नंबर सी एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है, आपको इसका आंसर बताना है गाइज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का रासायनिक का साधारण नाम है एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा गाइज, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट एंड ऑप्शन नंबर डी सलेट। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैव सेल जो है कोयला जैव सेल है जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, गामा किरणों से क्या हो सकता है। आपको बताना है गाइस गामा किरणों से क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए जीन म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी छिकना, ऑप्शन नंबर सी जलन एंड ऑप्शन नंबर डी ज्वर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए गामा किरणों से जीन म्यूटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए मैथिल सैलिसिलेट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्सी सैलिसिलेट, ऑप्शन नंबर सी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी एल्किल सैलिसिलिक एसिड। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में
गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलाया जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम एंड ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। बताइएगा। आपको ये बताना है गोताखोर को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिलाया जाता है? बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीलियम। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। क्वेश्चन 16, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी गाइज 1984 में 1984 में, वो किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन नंबर ए फॉस्जिन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और जो 1984 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, बारूद का मिश्रण होता है। आपको बताना क्या बारूद किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए बालू और टीएनटी का, ऑप्शन नंबर बी टीएनटी और चारकोल का, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस सल्फर और चारकोल का, ऑप्शन नंबर डी सल्फर बालू और चारकोल का। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बालू किसका मिश्रण होता है? आपको इसका आंसर बताना है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बारूद जो मिश्रण होता है नाइट्रस सल्फर और चारकोल का मिश्रण करके बारूद बनाया जाता है। क्वेश्चन 18, उपास्थि हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? उपास्थि हड्डियों के निर्माण और संपोषण में जो आवश्यक तत्व होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक एंड ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम उपास्थि हड्डियों के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पीड़कनाशी, ऑप्शन नंबर बी शाकनाशी, ऑप्शन नंबर सी प्रशीतक एंड ऑप्शन नंबर डी कवकनाशी। गाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइज। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेटर में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन में क्या होती है? ओजोन जो गैस होती है उसमें क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए केवल ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और कार्बन होता है एंड ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन और कार्बन होता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा गाइज। और ये आज का अंतिम प्रश्न है गाइज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर केवल ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन पाया जाता है। गाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर क्लिक कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो थैंक यू, लव यू ऑल।